नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील और आप देख रहे हैं लोकनायक न्यूज। कैलाश में लगातार नगर पालिका पर एक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आए दिन ई रिक्शा संचालक हों या किसानों के विरोध में कभी सीपीएम तो कभी कांग्रेस, कभी तालाबंदी होती है तो कभी सबलगढ़ तक ई रिक्शाओं से पैदल मार्च और ज्ञापनबाजी होती है। असल में ये मामला क्या है? नगर पालिका में एक प्रस्ताव आया कि ई रिक्शा और किसान और भी तमाम कर नगर पालिका ने लगाए थे, उस पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है उसकी दो तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। नगर पालिका प्रस्ताव लाई और सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित हुआ है। वहां उपस्थिति सभी पार्षदों की भी दर्ज है, या वो कांग्रेस का पार्षद हो, या हो भाजपा का पार्षद, या हो निर्दलीय पार्षद। फिर विरोध क्यों? कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। उसी पर भारतीय जनता पार्टी के नेता सियाराम सकरवार जी मेरे साथ हैं। उनका ये आरोप है कि कांग्रेस केवल दिखावा कर रही है। असल में इस प्रस्ताव को लाने में और इस वसूली में अहम भूमिका तो कांग्रेस के पार्षदों की भी है। अब इनसे जानते हैं कि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है और नगर अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी का बेटा है, तो कांग्रेस कैसे दोषी है? सर बताइए। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस दोषी है, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से रोड पर नाटक कर रही है, पब्लिक को गुमराह करने का काम कर रही है, तो उनके पास क्षेत्र में कोई विकास का मुद्दा तो बचा नहीं है जिस पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा जाए। अब उनके पास सिर्फ यही बचा है कि किसी भी तरीके से झूठ साँच बोल के पब्लिक को गुमराह किया जाए। जब नगर पंचायत ठेका करती है, उस ठेका में कांग्रेस के पार्षद भी ध्वनिमति से उसको पारित करते हैं, और जो शहर में आम चर्चा है वो ये भी है कि ये इनके लोग उसमें पार्टनर हैं ठेका में। तो फिर विरोध किस बात का? आपको सदन में विरोध करना चाहिए था। आप सदन में विरोध करते, भाजपा की परिषद तुम्हारे विरोध के बावजूद यदि उनको ठेकाओं को करती तो निश्चित तौर से उस पर मानते कि हम दोषी हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा तलाश रहे हैं, लेकिन पब्लिक सब जानती है, कोई बेवकूफ़ नहीं है। जैसा हमारे विधायक जी को इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने तत्काल सीएमओ कलेक्टर महोदय से बात की और ये आश्वासित किया ई रिक्शा चालकों को कि आप चिंतित ना हो, इस वसूली को हरगिज खत्म करवा के ही रहेंगे। नगर पालिका पे लगातार तालाबंदी होती है, ये कहाँ तक ठीक है? ये तो अनुशासनहीनता है। आज नगर पालिका में तालाबंदी करते हैं, अपनी बात शांति ढंग से कहने का अधिकार सबको है। आप अपनी बात कहिए, लेकिन नगर पालिका में तालाबंदी करना ये तो कानून के खिलाफ है। कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। आज नगर पालिका की बात है, कल हॉस्पिटल की बात है, कल हॉस्पिटल में वो तालाबंदी करेंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। दूसरा, आप ये मानते हैं कि ये जो कानून लाया गया नगर पालिका के द्वारा वो मजदूरों, गरीबों के खिलाफ था, उस वजह से विधायक जी इसके पक्ष में हुए, या फिर 11 महीने बाद चुनाव आने वाला है उस वजह से? नहीं, देखो ऐसा है, चुनाव तो चलते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बताए हुए अंत्योदय के मार्ग पर काम करने वाली पार्टी है। हमारी चाहे केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, अंत्योदय के मिशन पर चलती है, तो उससे चुनावों से इससे कोई लेना देना नहीं है। हम तो गरीब हितैषी हमारी पार्टी है, गरीब हितैषी हमारी सरकार है, तो गरीबों के लिए तो नुकसान हम कर ही नहीं सकते किसी भी कीमत पे। तो ये जो कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन है या सीपीएम का विरोध प्रदर्शन है, ये केवल दिखावा है? केवल दिखावा है। या दिखावा नहीं होता तो सदन में विरोध करते। उन्होंने ध्वनिमति से उसको पारित कराया है, और जो आम चर्चा ये भी है कि वो उसमें पार्टनर भी हैं, ठेके में वसूली भी कर रहे हैं। पार्टनर हैं तो वसूली तो करेंगे ही। तो अपन कैसे कह सकते हैं कि जो सही लड़ाई लड़ रहे हैं गरीबों की?
तो इनका साफ साफ ये कहना है कि कांग्रेस उस समय भी सदन में मौजूद थी, तब ये प्रस्ताव लाया गया और इसको पास किया गया। और कहीं न कहीं ये जो ठेका हुआ है वसूली का, उसमें इनका आरोप है कि वह पार्टनर भी हैं और वसूली में भी वही हस्तक्षेप कर रहे हैं। अब एक तरफ तो कांग्रेस के नेता नगर पालिका पे तालाबंदी करते हैं और ये कहते हैं कि कांग्रेस गरीबों के साथ है, और सदन में वही कांग्रेस उन गरीबों के खिलाफ, जब ये कर लाया गया, कानून लाया गया ई रिक्शा वालों के खिलाफ, टैक्सी चालकों के खिलाफ या किसानों के खिलाफ, तो वहाँ सहयोग करते हैं। आप समझिए, कांग्रेस सदन में तो भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्षदों के द्वारा, तमाम पार्षदों के द्वारा, सीएमओ जी के द्वारा लाए गए प्रस्ताव का सहयोग करती है और बाहर प्रदर्शन करती है। तो ये दोहरा चरित्र खासकर कैलारस में कांग्रेस का आपको दिखाई दे रहा। अब मामला ये है कि यह चरित्र केवल बाहर इस वजह से उजागर हो रहा है कि यह अब गरीबों के हक की लड़ाई हो गई थी। विधायक जी भी इस पर आए और बोले, उन्होंने भी चुप्पी तोड़ी कि यह गरीबों के खिलाफ है, इस कानून को तुरंत रद्द किया जाए, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द भी इस कानून को रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि उनके पार्षदों को ये पता नहीं था। लेकिन मैं आपको 2 कॉपियाँ दिखा रहा हूँ जिसमें उनके हस्ताक्षर हैं, उनकी मौजूदगी साफ दिखाई दे रही है, और ये कहावत इस पर केवल झूठ साबित होती नजर आ रही है। तो बने रहिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।